द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। 3 युग अब बीत गए और वर्तमान में चरण धरा। मान्यता है कि जब पांडवों ने स्वर्गलोक प्रस्थान किया तो संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया गया। राजा परीक्षित के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी अवश्य थी, किंतु कलयुग के रूप में मानव मन में अपार संभावनाओं ने जन्म लिया। तब मानव का अनुसंधान क्रम नित अग्रिम पंक्ति की ओर गमन करने को तत्पर हुआ। सर्वशक्तिमान ने युगों को निर्धारित समय पर धरा पर भेजा। इसी क्रम में कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग को दोषों में रहने की अनुमति अवश्य प्राप्त हुई, किंतु उसका उज्जवल पक्ष भी चरम पर चमक रहा है। माना कि इस समय घोर बुराइयां हर जगह सिर उठा रही है, किंतु हे मानव, उन बुराइयों का दमन कर उन्हें सन्मार्ग पर अग्रसर करना भी तुम्हारे ही हाथ में है। उत्तम हो मानव, यही सोच निर्माण किया। स्वार्थ में अंधे बन तुमने क्यों वरदानों का अपमान किया। मैं तो नहीं हूँ इंसान, दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, दिखता हूँ मैं तो दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। ढूंढता मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। भक्ति प्रेम हृदय में हो तो अवतारों का अर्थ है, वरना ये सब प्रतिमाएं हैं, इनका अर्चन व्यर्थ है। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी लेके जमीन से आसमां तक मेरी कहानी है। मुझसे बना मुझे क्यों यार, यही बनाई तकदीरें, हमारी तस्वीरें।
जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं भी जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। हमने हर युग की विशेषताओं को यहां देखा। सभी युगों का अपना महत्व है। प्रत्येक युग में मानव की रक्षा के लिए ईश्वर ने जन्म लिया। कलयुग में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमको मंथन करना होगा, हमको मंथन करना होगा। तुम ही हो वामन के वंशज, जो 3 पगों में धरती नापे। राम तुम ही हो त्रेता के, जिससे त्रैलोक स्वामी कापे। नीला पुरुषोत्तम कृष्ण तुम ही हो, तुम द्वापर के महारथी। तुम ही हो जगत नियंता शिव, क्षण भर में जो सृष्टि मापे। कल की रूप धर इस वसुधा पर, अवतार स्वयं बनना होगा। हमको मंथन करना होगा, सबको मंथन करना होगा।
प्रतिवेदनों के पार निकलकर फिर से नई दिशा बनाना, मंद पड़ी रफ्तार के आगे द्रुतगामी कोई राह बनाना, ज्वालामुखी वलय के आगे मंथन सागर का लिख जाना, सूर्य चंद्र धरती अंबर को एक पटल पर फिर से लाना, संकल्प